डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 8 पाठ 8, जिसका शीर्षक है सिपाही की माँ। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय करवाते हैं आपसे। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार और नाटककार थे। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार हैं। समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से एक अनुभूति क्षण चुनकर उन दोनों के सार्थक संबंध को खोज निकालना राकेश की कहानियों की विषय वस्तु है। मोहन राकेश की डायरी हिंदी में इस विद्या की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है। हिंदी नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिसे हिंदी नाटकों को फिर से रंगमंच से जोड़ा। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु और प्रसाद के बाद यदि लीक से हटकर कोई नाम उभरता है तो मोहन राकेश का है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और उसे युगों के रोमानी ऐन्द्रजालिक सम्मोहक से उबारकर एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। आइए अब हम उन तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुई थी। इनका जन्म स्थान जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब है। इनके माता का नाम बच्चन कौर था। पिता का नाम करमचंद गुगलानी था। शिक्षा इनकी एमए की पढ़ाई संस्कृत भाषा में लाहौर में हुई। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में किए। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए। सारिका पत्रिका के कार्यालय में नौकरी किए। 1947 के आसपास एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक हुए। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता के पद पर रहे। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हुए। 1962 में सारिका के संपादक बने और अंत में मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन का कार्य ये देखते रहे। अब आइए इनकी रचनाओं की ओर ध्यान दिलाते हैं आपका। इनके कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर 1950 में प्रकाशित हुआ था। नए बादल 1957 में। जानवर और जानवर 1958 में। एक और जिंदगी 1961 में। फौलाद का आकाश 1972 में। वारिस 1972 में। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे। कुछ का नाम आपको बताते हैं। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल। कोष्ठ में हम आपको ये कब प्रकाशित हुआ उसका सन दे दिए हुए हैं। जैसे अंधेरे बंद कमरे में 1961 में प्रकाशित हुआ था। न आने वाला कल 1970 में प्रकाशित हुआ था। अंतराल 1972 में प्रकाशित हुआ था। नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे इनके प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने कई एकांकी भी लिखी। पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी की भी इन्होंने रचना की। यात्रा वृत्तांत इनका एक आखिरी चट्टान
तक है। कई इन्होंने लेख और निबंध भी लिखे, जैसे परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए, जैसे वृक्ष कटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, एक औरत का चेहरा। इनका जीवनी संकलन समय सारथी के नाम से प्रकाशित है। इनके मरने के बाद निधनोपरांत इनकी डायरी प्रकाशित हुई। नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत ये जो कार्य शुरू किए थे उसको पूरा नहीं कर पाए। अब हम आपको लिए चलते हैं उस पाठ की ओर जिसका नाम है, शीर्षक है सिपाही की मां। इसका पाठ सारांश परीक्षा के ख्याल से आप कैसे लिखेंगे उसको समझाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिपाही की मां, यानी कि यहां पर दो शब्दों का समन्वय है, मां और सिपाही। मां होती है, उसके लिए हर बेटा बराबर होता है। एक मां का दिल कितना महान होता है, इस कहानी में एकांकी के माध्यम से जो कहानी आगे बढ़ती है उसमें यह दर्शाया गया है। साथ ही एक सिपाही की मां की तरफ दर्द, उसकी बेचैनी, बेकरारी और इंतजार कितना बोझिल होता है। एक सिपाही के मां के जीवन में कितना बड़ा खतरा होता है और कितना बड़ा त्याग होता है, ये भी इस एकांकी में जो कहानी समाहित है उसमें दर्शाया गया है। बहुत दर्दनाक और मार्मिक कहानी है ये। मां की पथराई हुई निगाहें हमेशा अपने बेटे के आने का इंतजार करती है और उधर बहन के सूने हाथ जो भाई बिना पीले नहीं हो पाते हैं, उसके इंतजार का भी दर्द इस एकांकी में झलकता है। हम आपको सलाह देंगे कि आप एक बार पाठ्य पुस्तक को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरे इस वीडियो को देखिए, मेरी बातों को सुनिए। आपको कहानी का भी आनंद मिलेगा और परीक्षा की तैयारी भी अच्छी होगी। तो आइए, इसका सारांश अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे उसकी मैं शुरुआत करता हूं। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी के एकांकी का मोहन राकेश हैं। रंगमंच पर भी मोहन राकेश की एकांकियां खूब मंचित हुई। एक सिपाही की मां अपनी एकमात्र बेटी की शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। एकमात्र बेटा कमाने गया है। लड़ाई में उसके मारे जाने का भी भय है। इसी भय में इस एकांकी का परिवेश एवं कथ्य उपस्थित किया गया है। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी मां बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का एकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। वो अपनी मां का एकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे
से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री है, वह यह भी नहीं जानती है कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी है और किनसे किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती है। माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी है अनेक रूप ग्रहण करती है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सधे हाथों से उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन और सच्चाई छोड़ जाता है। बिस्नी मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की प्रमुख महिला पात्र है। एकांकी के शीर्षक से ही यह स्पष्ट होता है कि बिस्नी केवल मानक की मां ही नहीं बल्कि वह किसी भी सिपाही की मां है। सिपाही की मां का गुण उसमें तब दिखाई पड़ता है जब वह स्वप्न में अपने सिपाही बेटे मानक और दुश्मन सिपाही में लड़ते हुए देखकर विचलित नहीं होती है, बल्कि वह हर हाल में अपने बेटे मानक को दुश्मन सिपाही से बचाती है। जब उसी का सिपाही बेटा दुश्मन सिपाही को मारना चाहता है तो यह कार्य भी उसे कतई पसंद नहीं। वह दृढ़तापूर्वक अपने बेटे मानक को दुश्मन सिपाही को मारने से रोकती है। वह मानक से कहती है कि वह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है। यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। यह बिस्नी का चरित्र सबकी माँ के रूप में पाठक के सामने आया है। वह केवल मानक की माँ नहीं है, वह सबकी माँ है। वह किसी के बेटे को भी मरना देखना नहीं चाहती है। वह सही अर्थ में एक माँ है। इसलिए कहना उचित है कि बिस्नी के मातृत्व में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। मोहन राकेश के सिपाही की माँ एकांकी नाटक में ऐसे बहुत से दृश्य उभर कर आते हैं जिनमें रंग, संयोजन या निर्देशन का सफल प्रयोग हुआ है। कई दृश्य इतने मार्मिक हैं कि वे बहुत देर तक मन मस्तिष्क पर अपनी आभा छोड़े बिना नहीं रहते। मार्मिक प्रसंगों द्वारा एक से बढ़कर एक दृश्य उभर कर बेचैनी पैदा कर देते हैं। जेहन में चिंतन की रेखाएं साफ दिखाई पड़ती हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसकी मदद से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे। साथ में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए देता हूं और पूरे हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको एक साथ चैप्टर वाइज दे दूंगा। ये आपका जब समाप्त हो जाएगा सारे पाठ का सारांश, लेखक, कवि परिचय, तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो परीक्षा के ख्याल से महत्वपूर्ण है मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी वक्त से पहले मिलती रहे। एक बार फिर से धन्यवाद।